प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और एक पांचवी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ईसा का नाम चंगाई चमत्कार करने वाला नाम है, चमत्कारों की वर्षा करने वाला नाम है, चंगाई का नाम है। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 17 और 18 में वहाँ पे हम देखते हैं, विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. तो ईसा के नाम में चमत्कारों की आशीष है, चंगाइयों की आशीष है, और विष भी पिएंगे उससे भी कोई हानि नहीं होगी। आपने शायद सुना होगा, संत आंतनी और उनके विरोध करने वाले लोग थे, दुश्मन थे, उन्होंने एक बार संत आंतनी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। संत आंतनी खुशी से उनके घर पर गया, और जब संत आंतनी घर पे पहुंचा, भोजन परोसा गया, और संत आंतनी को पता चला कि उस भोजन में विष मिलाया हुआ है। संत आंतनी ने उन लोगों से कहा, आप लोगों ने इस भोजन में विष मिलाया है। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, देखिए बाइबल में कहा गया है वे विष भी पिएंगे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। आप प्रभु का बड़ा भक्त है ना, आप उस भोजन को खाइए, और यदि आपको कोई भी हानि नहीं होती, कोई भी नुकसान नहीं होता, तब हम विश्वास करेंगे कि आपके ईसा के नाम में सामर्थ्य है, शक्ति है, और हम भी प्रभु में विश्वास करेंगे। तो संत आंतनी ने क्या किया, उस भोजन पर ईसा का नाम लेकर आशीष की प्रार्थना की, और उसके बाद उसने भोजन को ग्रहण किया, उसने चुनौती को स्वीकार किया। 1 घंटा बीत गया और 1.5 घंटा बीत गया, संत आंतनी को कोई भी हानि नहीं पहुंची। तब उनके दुश्मनों की आंखें खुल गई और उन्होंने स्वीकारा, ईसा नाम में सामर्थ्य है, ईसा नाम में शक्ति है, ईसा नाम में चमत्कार है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. तो ईसा का नाम लेकर आप रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। Amen. मैं पिछले 26 वर्षों से प्रभु का वचन सुना रहा हूँ, बहुत सारे रिट्रीट्स में, कन्वेंशंस में, देश विदेश में मैं गया हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रभु बहुत सारे चंगाइयों की वर्षा करते हैं। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, आमीन। मुर्दों को जी उठते हुए अभी तक मैंने नहीं देखा, लेकिन कई सारे संतों के जीवन में ऐसे चमत्कार भी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. कुछ महीने पहले मैं उड़ीसा में एक कन्वेंशन के लिए गया था, और करीब 1500 लोग वहाँ पे एकत्रित थे, और वहाँ पे 3 या 4 लोग डंडे के सहारे चल रहे थे। आराधना के समय में प्रार्थना की गई, और वे डंडा छोड़ करके और डंडा को या हाथ में उठा करके चलने लगे। वे मंच पे आए, उन्होंने आमीन। गवाही दी। तो ईसा नाम में चंगाई है, ईसा नाम में चमत्कार है, Yes. इसलिए हमें ईसा का नाम बराबर लेने की आवश्यकता है। आपको मालूम है, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में 1 से 8 तक में हम देखते हैं, पेतरुस ने एक लंगड़े को स्वस्थ किया, और पेतरुस और योहन उस सभागृह में प्रवेश कर रहे थे, और द्वार पर एक लंगड़ा भीख मांग रहा था, और पेतरुस से योहन से भी भीख मांग रहा था। तो पेतरुस ने क्या कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है उसे मैं तुम्हें दे देता हूँ। ईसा नाम पर उठो और चलो। Amen. और उसी क्षण उसके पैरों में बल आ गया, शक्ति आ गई, और वह उठ करके चलने फिरने लगा। हालेलुया। Hallelujah. हमारे पास क्या होना चाहिए, सोना चांदी नहीं, धन दौलत नहीं, हमारे पास ईसा नाम का सामर्थ्य की जरूरत है। Yes. ईसा नाम की शक्ति की जरूरत है। ईसा के नाम से आप हुक्म देंगे, अंधविश्वास की शक्तियां, शैतानी ताकतें, रोग बीमारियां दूर हो जाएगी। ईसा नाम का सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. यदि पेतरुस और योहन उसको कुछ सिक्के दे देते, सोना चांदी भी देते, कुछ ही दिनों में सोना चांदी सब समाप्त हो जाती, और फिर भी वो भिखारी ही रह जाता।
लेकिन पेतरुस ने ईसा के नाम से उसको चंगा किया, तब से वह आत्मनिर्भर हो गया। उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको इज्जत मिला, उसको सम्मान मिल गया। ईसा नाम में इतनी आशीष है, इसलिए हमें ईसा का नाम बराबर लेने की आवश्यकता है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, ईसा का नाम सबसे शक्तिशाली नाम है, सबसे शक्तिशाली नाम। इसायास 9:5 में वचन कहता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है, और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। तो वह बालक कौन है? शक्तिशाली ईश्वर है। वो देखने को कमजोर दिखता है, निरा मनुष्य, निरा बालक दिखता है, लेकिन वास्तव में वह शक्तिशाली ईश्वर है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:69 में हम देखेंगे, लूकस 1:69, वहाँ पे वचन कहता है, उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। कैसा मुक्तिदाता? शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। तो उसमें सामर्थ्य, उसमें शक्ति है, क्योंकि वह ईश्वर स्वयं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पढ़ेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 10:17 में। देखिए, कुछ शिष्य सुसमाचार के प्रचार करने के लिए भेजे गए थे। वे लोग आनंद के साथ लौटे, और उसके बाद उन्होंने यीशु से क्या कहा? आपके नाम से अपदूत भी हमारे अधीन हो जाते हैं, आपके नाम से शैतान भी घुटने टेकते हैं। यीशु ने क्या कहा? मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, बैल की सभी शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया है, कोई भी चीज़ तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। यीशु नाम में शैतान को गिराने का सामर्थ्य और शक्ति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ वर्ष पहले मैं अरुणाचल प्रदेश गया था, और रिट्रीट के दूसरे दिन में मैंने देखा एक छोटी सी सुंदर लड़की, 13-14 साल की होगी, लेकिन वह अपदूत ग्रस्त थी। 3 वर्षों से वह अपदूत ग्रस्त थी। वह उस रिट्रीट में लाई गई थी, और हम लोगों ने पहले प्रार्थना की, लेकिन उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला। और तब उसकी दादी माँ भी साथ में थी। मैंने दादी माँ से कहा, परिवार की तरफ से जो भी पाप हुए, उन सारे पापों के लिए आप जरा माफ़ी मांगे, पश्चाताप कीजिए। और परिवार में बहुत सारे बड़े बड़े पाप हुए थे, जैसे पहले आदेश का उल्लंघन, 5वें आदेश का उल्लंघन, 6वें आदेश का उल्लंघन, शराब की गुलामी, कई सारे पाप हुए थे। तो उन सारे पापों के लिए दादी माँ ने पश्चाताप किया, पाप स्वीकार भी किया। और उसके बाद हम लोगों ने जाकर उस लड़की के लिए प्रार्थना की, ईसा का नाम लेकर उस अपदूत को निकलने के लिए आदेश दिया। अपदूत यूं ही निकल गया, और उसके बाद में उसके चेहरे पे इतना आनंद, इतनी आशीष मैं देख रहा था। दूसरे दिन वो लड़की आई, बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, जबकि 3 वर्षों से वह अपदूत का गुलाम थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मत्ती 28:18 में, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। क्या कोई निरा इंसान ऐसा बोल सकता है? आप में से कोई बोल सकता है? आपको अपने परिवार पर भी पूरा अधिकार नहीं है, आपके अपने बच्चों पर भी पूरा अधिकार नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु कहते, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। मोदी भी ऐसी बात नहीं बोल सकता, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी बात नहीं बोल सकता, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिल गया है। लेकिन ईसा मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। और ईसा का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम। इसलिए फिलिपियों के पत्र आप लोगों ने पहले आज के पवित्र मिसा में सुना, पहले पाठ में सुना। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 8 से 11 तक में ईसा ने मरण तक, क्रूस मरण तक अपने को दीनहीन बनाया, अपने को नम्र बनाया, इसलिए पिता ने उन्हें वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है।
ईसा मसीह का नाम सुनकर आकाश प्रति अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और स्वीकार करेंगे कि ईसा ही प्रभु है। तो ईसा को पिता ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ नाम, सबसे ऊंचा नाम, सबसे महान नाम प्रदान किया। तो उस नाम से बढ़कर कोई नाम आज संसार भर में, आज दुनिया भर में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और आज संसार भर में सबसे अधिक मात्रा में कौन माना जाता है? ईसा मसीह। और संसार भर में आज 759 करोड़ ऑफ पीपल, 759 करोड़ लोग हैं, और उनमें 240 करोड़ लोग ईसा मसीह को मानने वाले हैं, बाकी अन्य धर्मावलंबी है। तो सबसे अधिक ईसा के शिष्य, ईसा के अनुयायी है, ईसा में विश्वास करने वाले हैं। इब्रानियों के पत्र दिया 1 वाक्य संख्या 4 में कहा गया है, उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उसके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो ईसा का नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ईसा का नाम शांति देने वाला नाम है, शांति देने वाला नाम। आप इसायाह के ग्रंथ अध्याय 9:5 में आपने वचन सुना, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, उसका नाम होगा शांति का राजा। वह शक्तिशाली ईश्वर भी है, साथ ही साथ वह शांति का राजा है, शांति का राजकुमार है। और इसलिए भी यीशु कहते हैं, तक के मानदे बोझ दबे हुए लोगों तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। तो आपको शांति चाहिए तो आपको ईसा का नाम लेने की आवश्यकता है। और इसलिए भी यूहन्ना 14:27 में भी यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार की शांति जैसे नहीं है। संसार हमें ऐसी शांति नहीं दे सकता। संसार हमें कुछ रुपये पैसे सब दे सकते, धन दे सकता है, लेकिन शांति हमें कहीं भी खरीदने को नहीं मिल सकती है। वो शांति प्रभु यीशु का एक वरदान है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में हम देखते हैं, वाक्य संख्या 19 से 26 तक में, वहाँ पे घबराए हुए शिष्यों से, और शिष्य डरे हुए थे, विशेष करके यीशु की मृत्यु के बाद में, और यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, और वे लोग द्वार बंद करके एकत्रित थे, वे बहुत डरे हुए थे। लेकिन पुनर्जीवित प्रभु ने उनको दर्शन दिया और 3 बार कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एफेसी 2:14 में संत पौलुस कहते हैं, एफेसियों का पत्र दिया है 2:14 में, यीशु ही हमारी शांति है। उसने यहूदी गैर यहूदियों के बीच में शत्रुता की सारी दीवारों को गिरा दिया अपने क्रूस मरण के द्वारा, अपने रक्त के द्वारा। तो यीशु शांति स्थापित करने वाला नाम है, शांति देने वाला नाम है। हो सकता है आपके मन में टेंशन है, तनाव है, आपके मन में डर है, भय है, यीशु का नाम लीजिए। यीशु, 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 यीशु। तो इस प्रकार आप यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करें। और नाम जप, वो भी एक सुंदर प्रार्थना है। सिर्फ ईसा का नाम लेना काफ़ी है। आपको लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, और आपको मालूम नहीं है क्या प्रार्थना बोलना है। आप बस यीशु का नाम जपते रहिए, यीशु का नाम जपते रहिए, आपको शांति मिलेगी, आपके दिल में जो तनाव है वह दूर हो जाएगा। 2 दिन पहले एक मेरे मित्र ने दोहा से को फ़ोन किया और कहा, फादर मेरे मन में बहुत डर उत्पन्न हो रहा है, पता नहीं ये कहाँ से डर आया, यह डर ईश्वर से तो नहीं है, शैतान से है, तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने यीशु का नाम लेकर कुछ वचन लेकर के प्रार्थना की, शांति के कुछ वचन लेकर के मैंने प्रार्थना की और शैतान को बांधा।
और दूसरे दिन उसने संदेश भेजा, फादर मेरे दिल में बहुत शांति आ गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। और एक नवीन बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, ईश्वर की संतान बनाने वाला नाम है ईसा नाम। ईसा नाम हमें ईश्वर की संतान बनाएगा और हमें स्वर्ग प्रदान करेगा। उस नाम में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है। इसलिए आप देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार दिया 1:12 हमें वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया, जितनों ने उसके नाम में विश्वास किया, उन सबों को ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया गया। तो जितने ही लोग ईसा के नाम को अपनाते हैं और जितने भी लोग ईसा के नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम ईसा के नाम को स्वीकारते हैं, ईसा को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, हम अब शैतान की संतान नहीं, हम किसकी संतान है? हम ईश्वर की संतान है और हमें स्वर्ग राज्य प्रभु प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और आप देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16, सब कोई उसको जानते हैं ना। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को प्रदान किया, जिसे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे आनंद जीवन प्राप्त हो। तो ईसा के नाम से हमें आनंद जीवन प्राप्त है। हालेलुया, हालेलुया। और वह नाम हमें स्पर्श करने वाला नाम है। आप लोगों ने शायद डॉक्टर गुल कृपालनी के बारे में सुना होगा। अडवाणी का ब्रदर इन लॉ है और वह अपने धर्म के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार वह पूजा पाठ करता था और पहले वह गुरु को ही अपना ईश्वर मानता था। माता पिता कहते थे गुरु का पैर धोना चाहिए, पैर का चुंबन करना चाहिए, यहाँ तक उन्होंने यह भी शिक्षा दी थी। और गुरु के पैर को धोने के बाद उस पानी को भी आप पी सकते हैं, उससे आपको आशीष मिलेगी। तो गुल कृपालनी इन सारे कार्यों को वह करता था, लेकिन उसके जीवन में संकट ही संकट था, दुख ही दुख था और वो गरीब ही रह गया था। बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया, उसके मित्र साथी लोगों ने उसको धोखा दिया और वह ऊपर नहीं उठ पा रहा था। और उसने यह भी महसूस किया उसके जितने भी गुरु थे जिनको वह आराधना करता था, ईश्वर मानता था, उनका जीवन और उनकी संतान का जीवन बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा जीवन था। और एक बार वो कनाडा गया और वह किसी से मिलने के लिए गया। एक महिला आई, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की एक महिला आई और महिला ने उसे बातें की। तब उसको चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए निमंत्रण दिया और डॉक्टर गुल कृपालनी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस महिला ने इतने प्रेम से निमंत्रण दिया कि वह कॉफ़ी पीने के लिए उसके साथ चला गया। और उसके बाद महिला ने कहा, देखिए रास्ते के उस किनारे एक गिरजाघर है, वहाँ पे प्रार्थना चल रही है, मैं प्रार्थना के लिए जा रही हूँ, यदि आप चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। तो वह जाना तो नहीं चाहता था और उसने कभी बाइबल का अध्ययन भी नहीं किया था, उसको दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी महिला ने उसको इतने प्रेम से निमंत्रण दिया, वो जाने के लिए राजी हो गया और वह गया प्रार्थना के लिए। और तब प्रार्थना दल ने गुल कृपालनी के लिए प्रार्थना की और उसके बाद में क्या हो गया, वह अच्छी तरह सो नहीं पाता था, लेकिन उस प्रार्थना के बाद में उसको गहरी नींद आई। 2 घंटे तक वह अच्छी तरह सोया और सो के उठे। तब महिला ने पूछा, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मैंने महसूस की। और तब महिला बोली, यदि आप चाहें तो मैं आपको एक बाइबल दे दूंगी। हाँ, मुझे बाइबल दे दीजिए। तो एक बाइबल न्यू टेस्टामेंट उसको दिया गया और वह न्यू टेस्टामेंट को पढ़ रहा था और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 उसकी आंखों के सामने आया।
ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त करे। उस वाक्य ने, उस पद ने उसको इतना स्पर्श किया, इतना स्पर्श किया। और उसके बाद वह अन्य लोगों को भी ईसा के बारे में बोलने लगा और उसने आहिस्ते आहिस्ते क्या किया, बाइबल के वचनों को अपने जीवन में उतारने लगा और जितने भी लोगों ने उसको धोखा दिया था बिजनेस में, उन सबको उसने क्षमा दे दी। और उसके बाद वह बिजनेस में बहुत आगे बढ़ा और कई सारे कंपनीज का आज वो चेयरमैन है, डायरेक्टर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ईसा नाम में इतनी आशीष है। मैंने एक छोटे लड़के के बारे में पढ़ा। छोटा लड़का अखबार बेचता था और उसी से उसका जीवन यापन होता था। और एक बार वो भूखा था, प्यासा था, कई दिनों से उसका खाया नहीं था, पिया नहीं था। तो एक पुलिस अधिकारी को उसने देखा और पूछा, सर क्या एक छोटे लड़के को कुछ आराम करने के लिए कोई जगह मिलेगी, खाने के लिए कुछ भोजन मिलेगा, कुछ पेय मिलेगा? तब उस अधिकारी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जरा आगे बढ़िए, वहाँ पे एक सफ़ेद रंग का मकान आपको मिलेगा, आप दरवाजे पे जरा खटखटाइए और तब कोई आवाज़ करेगा और पूछेगा आप कौन है, तो आपको क्या जवाब देना है? आपको बोलना है यूहन्ना 3:16। क्या जवाब देना है? यूहन्ना 3:16। तो वो लड़का गया और उसने एक सफ़ेद रंग के मकान को देखा, उसने खटखटाया तो एक महिला ने पूछा कौन है? लड़के ने क्या जवाब दिया? यूहन्ना 3:16। तो महिला ने द्वार को खोला और उसने देखा कि लड़का बहुत ही गंदा है और ठंड से परेशान है। क्या तुम आग तापना चाहते हो? जी हाँ, मैं तो कांप रहा हूँ। तो वह आग के सामने उसको बैठाया, आग तो जल रही थी, आग के सामने बैठाया। तब लड़के को बहुत अच्छा लगा। लड़का बोल रहा था यूहन्ना 3:16, उसका मतलब क्या है मैं तो नहीं जानता, लेकिन वो एक ठंडे लड़के को गर्म बना सकता है। और उसके बाद महिला आई, उसे सवाल किया क्या तुम नहाओगे? जी हाँ, मैं कई दिनों से नहीं नहाया इसलिए मैं गंदा हूँ, मैं अवश्य नहाऊंगा। तब उसको शावर रूम लेके गए, महिला ने पानी को गर्म किया और साबुन सब दे दिया और वो अच्छी तरह नहाया, फ्रेश हो गया। और उसके बाद लड़का क्या बोल रहा है? यूहन्ना 3:16 वो क्या है मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन एक गंदे लड़के को साफ कर सकता है। और उसके बाद महिला आई और उससे सवाल किया क्या तुम आराम करोगे? जी हाँ, मैं कई दिनों से सो नहीं पाया, मैं आराम अवश्य करूँगा। और तब उसको सुला दिया, अच्छी तरह सुला दिया। तब उसे पूछा क्या तुम नाश्ता करोगे? ज़रूर, मैं तो बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ। तो उसको नाश्ता के लिए लेके गया और भरपेट उसने सब कुछ खाया पिया और बहुत ही संतुष्ट हो गया। फिर उसने सोचा यूहन्ना 3:16 क्या है मैं तो नहीं जानता, लेकिन एक भूखे लड़के को वह तृप्त कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तब महिला ने उससे सवाल किया यूहन्ना 3:16 क्या तुम उसका अर्थ समझते हो? क्या तुम जानते हो? मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तो महिला बोली यूहन्ना 3:16 यह है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, जिसे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त करे। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ईसा नाम में इतना सामर्थ्य है, ईसा नाम में इतना प्रेम है, वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। हालेलुया। यूहन्ना 3:36 में वचन कहता है जो पुत्र में विश्वास करता है उसे आनंद जीवन प्राप्त है। जो पुत्र में विश्वास करता है, ईसा मसीह में विश्वास करता है, उसको आनंद जीवन प्राप्त है। परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। यदि ईसा का नाम सुनने के बावजूद भी यदि हम ईसा के नाम में विश्वास नहीं करेंगे उसको जीवन प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ ये पृथ्वी के जीवन के बारे में नहीं बोल रहे हैं,
लेकिन अविनाशी जीवन, अनंत जीवन, हमेशा के लिए रहने वाले जीवन के बारे में प्रभु यीशु बोल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और संत पौलुस हमें एक सलाह देते हैं कि जो कुछ बोलें, कुछ भी करें, जहाँ भी जाएं, ईसा के नाम से सब कुछ करें। कोलोसियों के पत्र अध्याय 3:17 में संत पौलुस कहते हैं, आप जो भी कहें या करें वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करे, प्रभु ईसा के नाम पर किया करे। आप भोजन करें, प्रभु का नाम लेकर भोजन करें और प्रभु को धन्यवाद देते हुए भोजन को ग्रहण करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रभु को याद नहीं करते हैं, यूं ही खाना पीना शुरू कर लेते हैं। भोजन करें, प्रभु का नाम लेकर भोजन करें और प्रभु के नाम से आपके भोजन पर आशीष की वर्षा होगी। और आप यात्रा करें प्रभु के नाम लेकर और क्रूस का चिन्ह बनाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम लेकर के आप यात्रा प्रारंभ करें। आपको सैकड़ों हजारों लाखों स्वर्गदूतों का दिव्य संरक्षण प्राप्त होगा। जब भी हम यात्रा करते हैं, हम विशेष करके स्तोत्र 91 उसको हम दोहराते हैं और बोलते हैं, बहुत ही अच्छी प्रार्थना है, दिव्य संरक्षण की प्रार्थना। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। और आपने यह भी सुना है वाक्य संख्या 14 में, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वो मेरा नाम जानता इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो आपको प्रभु का नाम लेकर यात्रा करनी है। दुर्घटना हो सकती है, फिर भी आप उसे बच जाएंगे। मैं एक बार एक पुरोहित के पीछे बैठ करके मोटरसाइकिल में यात्रा कर रहा था और बीच में क्या हो गया, एक दूसरी गाड़ी रास्ते को क्रॉस कर रहा था और उसी मोटरसाइकिल वाले से भिड़ंत हो गई और बुरी तरह भिड़ंत हो गई। मैं तो फेंका गया, सड़क पे फेंका गया और मैं लुढ़क रहा था और मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है और मैंने सोचा शायद रीढ़ की हड्डी भी टूट गई होगी। और कुछ समय के लिए बहुत अजीब सा अनुभव मुझे हो रहा था और कोई अचानक मदद करने के लिए आया और गाड़ी को बुलाया और मैं अस्पताल गया और मुझे चेकअप किया, एक्सरे सब लिया, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, थोड़ा खरोच आ गया था मेरे यहाँ पे एल्बो में, कुछ खरोच आ गया था, नहीं तो कोई भी समस्या ना हुई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द तो लॉर्ड। उतनी बड़ी दुर्घटना घटी, उसके बावजूद भी मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई और प्रभु ने मुझे दिव्य संरक्षण दिया, क्योंकि प्रभु का नाम लेकर के यात्रा करने के लिए निकले थे। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु का नाम लेकर काम करें और पढ़ाई करें, आपको प्रभु की आशीष मिलेगी। यदि आप प्रभु के नाम से कोई भी करेंगे, कोई भी काम करेंगे, आप बुरे कार्य नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, आप अच्छे ही करेंगे और साथ ही साथ आपको प्रभु का दिव्य संरक्षण प्राप्त होगा। जब प्रभु के नाम से आप जो भी करेंगे उससे प्रभु की आशीष एवं संरक्षण आपको प्राप्त होगा। और एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ईसा नाम के कारण अपमान सहना पड़े तो अपने को आप धन्य समझें। ईसा नाम के कारण दुख भोगना पड़े या अपमान अत्याचार सहना पड़े, आप अपने को धन्य माने, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 11 और 12 प्रभु यीशु क्या कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो, आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तो ईसा के नाम के कारण आपको अपमान सहना पड़ा, आपके ऊपर अत्याचार किया गया, आपकी निंदा की गई, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको स्वर्ग में महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आपने शायद जब इराक में बहुत अधिक अत्याचार हो रहा था, 2014 की बात है, 4 बच्चे 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चे थे और उनको बताया गया तुम ईसा का तिरस्कार करो, अल्लाह को मानो
तब तुम्हारा जीवन बच जाएगा। यदि तुम ईसा का तिरस्कार नहीं करेंगे, अल्लाह को नहीं मानेंगे, तुम्हारा गर्दन काटा जाएगा। तब बच्चे क्या बोले, हम ईसा का तिरस्कार नहीं करेंगे। यीशुआ बहुत अच्छा है। यीशुआ ने अर्थात जीसस ने हमारे लिए अपने प्राण को भी कुर्बान किया है, हम उसका तिरस्कार नहीं करेंगे और उन चारों बच्चों के गर्दन काटेंगे। लेकिन उन्होंने ईसा नाम का तिरस्कार नहीं किया, वे शहीद बने। आज स्वर्ग राज्य में उन्हें महान पुरस्कार दिया गया है और मेरा विश्वास है वे सब बच्चे संत घोषित किए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 14, वहां पे संत पेतरुस कहते हैं, यदि ईसा नाम के कारण आपको अपमान सहना पड़े, आप अपने को धन्य समझे, क्योंकि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। ईश्वर का महिमामय आत्मा, पवित्र आत्मा आप पर छाया रहता है। ईसा के नाम से दुख भोगने के कारण ईश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया रहता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने सुना है कि ईसा के नाम में कितना आशीर्वाद है, कितनी आशीष है, और पापों से बचने के लिए एकमात्र नाम है, चमत्कार का नाम है, चंगाई का नाम है, और साथ ही साथ सबसे शक्तिशाली नाम है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, शांति देने वाला नाम है, स्वर्गराज्य देने वाला नाम है। और ईसा के नाम से हमें सब कुछ करना है, और ईसा के नाम से अत्याचार भी होता है तो हमें खुशी से ग्रहण करना है। और निष्कर्ष में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जब हम ईसा का नाम लेते हैं, ईसा के शरीर धारण, क्रूस मरण और पुनरुत्थान को हम याद करते हैं। जब भी हम ईसा का नाम लेते हैं, ईसा के शरीर धारण और ईसा के क्रूस मरण और पुनरुत्थान का भी सामर्थ्य हमें प्राप्त हो जाता है, और उसके माध्यम से हमें अपार आशीषें, अपार कृपाएं मिलती है। तो आइए प्रभु के इन वचनों को अपने दिल की गहराई से स्वागत करें, उन वचनों पर हम थोड़ी देर मनन करें। आइए हम खड़े हो जाएंगे। प्रभु आपका वचन कहता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 16-31 में, यदि तुम ईसा मसीह में विश्वास करोगे, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी। और प्रेरित चरित्र 4:12 हमें वचन कहता है, समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सकती है। हे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आपके इन वचनों को सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी लोगों को, उनके परिवारों पर आशीषों की वर्षा कीजिए। आपके नाम के कारण उनके परिवारों में आशीषें उतरे, चमत्कार हो, चंगाइयाँ हो, सारे बंधन खुल जाए, सारे रोग बीमारियाँ क्रूस के नीचे चूर हो जाए, और आपके नाम से सारे कार्य को करने के लिए, यात्रा करने के लिए, भोजन करने के लिए, काम करने के लिए सबको आशीर्वाद कृपा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु।